नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी हमारी कामना है। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, कहा जाता है कि अगर हमने अपना मन जीत लिया तो जग जीत लिया। सेम घटनाएं दो व्यक्तियों के साथ होती हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए कि दो बच्चे स्कूल पढ़ने गए, दोनों ने होमवर्क नहीं किया और टीचर ने दोनों की पिटाई की, बराबर बराबर इक्वल इक्वल दोनों की पिटाई कर दी। तो एक बच्चे का मूड तो पूरे का पूरा दिन खराब रहा, दूसरे बच्चे पर कोई असर नहीं था। 10 मिनट बाद वो फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गया। घटना सेम है, लेकिन एक का मूड खराब रहा क्योंकि शनि का प्रभाव था उस पर, और चंद्रमा मन का कारक है। जो पिछले जन्म के कर्म है, अच्छे कर्म किसे कहेंगे हम? जब हमारा मन खुश हो, जो वस्तु पाकर हम अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करें। ये नहीं कि बहुत अधिक धन मिल गया, बहुत बड़ी गाड़ी मिल गई या बहुत छोटी गाड़ी मिल गई। हमें मान लीजिए कोई गांव का लड़का है, उसे एक लैपटॉप मिल गया तो उसके लिए तो वही स्वर्ग है। शहर वाले लड़कों के पास 3-3 लैपटॉप है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो मन की स्टेट है, मन की अवस्था है, वो कैसी है, ये काउंट करती है कि हमारा हैप्पीनेस लेवल कैसा है, हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है। और अगर स्ट्रेस लेवल कम होगा, हैप्पीनेस लेवल अधिक होगा, तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, बीमारियां कम लगेंगी। अगर हमारा स्ट्रेस लेवल अधिक हो गया, छोटी सी घटना बहुत बड़ी लगी, तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, बीमारियां भी अधिक लगेंगी। और बीमारियां लगी, चाहे छोटी है या बड़ी है, तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, बीमारियों की सोच बढ़ेगी, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, लोगों के साथ रिलेशन खराब होंगे। लोगों के साथ रिलेशन खराब होंगे तो हम अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेंगे। जिससे बहुत प्यार था, कोई गलत वाणी का उपयोग हो गया, फिर सोचेंगे कि कैसे इसको मनाएं। तो ये सारा मन का खेल है। जो हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं, ये अमीरी गरीबी तो चलो कुछ परसेंट है, पैसे का अपना रोल है, लेकिन अधिक रोल हमारे मन का है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी घटना को। तो एक मैं आज जो जरा वीडियो है, ये पूरी तरह से रिसर्च बेस्ड है, और आप अपनी कुंडली, अपने जान पहचान के लोगों की कुंडली, उन पर इस वीडियो को टेस्ट कर कर देखना। फिर मुझे कमेंट बॉक्स पर में बताना कि कितना सही आपने इसको पाया है। बिल्कुल रिसर्च बेस्ड बात करेंगे आज हम। ना कहीं लिखा है, ना कहीं मैंने पढ़ा है, लेकिन जो मेरा अनुभव है, और कई कुंडलियों पर स्टीक पाया है, 99% कह लीजिए कुंडलियों पर स्टीक पाया है। तो उसके अनुसार चर्चा करते हैं कि शनि जब शुभ फल देता है, अशुभ फल की बात कर रहा हूं, शुभ फल तो वहीं देगा जहां शनि विराजमान होगा। शनि जब हमें अच्छा फल नहीं देता तो जिस भाव में चंद्रमा है, उस भाव का बुरा फल देता है, क्योंकि वो भाव हमारे मन को कंट्रोल करता है। मन का कंट्रोल जब बिगड़ गया तो फिर प्रॉब्लम है। जैसे पेट्रोल जा रहा है गाड़ी में, पेट्रोल में कचरा आ गया तो गाड़ी कैसे चलती है,
कभी रुकने गई, कभी चल पड़ी, रुक पड़ी, चल पड़ी, तो वो एक अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस देती है। ऐसे ही अशुभ शनि अपना फल दे रहा हो, दशा हो, अंतरदशा हो, साढ़े सती हो, ढैया हो, आपके वर्षफल में शनि खराब हो, 57 डेज की दशा होती है वर्षफल में, उसमें शनि खराब हो, किसी भी तरह हमें शनि जब अशुभ फल दे रहा है, वर्षफल में भी जब हमें अच्छा फल नहीं देगा, तो वर्षफल में जहाँ चंद्र है उसको नहीं कुछ कहेगा जे, कहेगा जे जहाँ कुंडली में चंद्र विराजमान है उस भाव का हमें अशुभ फल शनि देगा। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि वट एवर सैटर्न इज प्लेस्ड वेर एवर इज प्लेस्ड, और किसी भी तरह से अशुभ हो गया हो तो हमें क्या सा फल मिलेगा। सबसे पहले अगर हमारा चंद्र लगन भाव में है, पहले भाव में हमारा चंद्रमा है, पहला भाव है ऑल इन ऑल, और जिनका लगन में चंद्र होता है कई योग तो बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, जैसे लगन आदि योग हो गया कि छठे सातवें आठवें भाव में शुभ ग्रह लगन से भी आगे, चंद्रमा से भी आगे, लेकिन शनि का जो अशुभ फल है वो बहुत दुखी करता है। जब चंद्रमा लगन में विराजमान होता है, चंद्रमा अशुभ फल देता है, तो लगन हमारे जीवन के सभी क्षेत्र है, और मुख्य रूप से सेल्फ, हम खुद अपने आप को इंफीरियर महसूस करते हैं कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है समाज में, हमें लगता है कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, छोटी मोटी सेहत की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, बालों की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, छोटी मोटी एलर्जिक्स ऐसी जगह पर हो जाती है जो बहुत कष्ट देती है। और जन्मभूमि से जिन लोगों के साथ बहुत प्रेम प्यार था वो लोग हमारे लिए रोज नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा विनम्रता बढ़ जाती है और उसका साइड इफेक्ट होता है, लोग हमारी विनम्रता को क्या समझते हैं कि ये डरपोक है, डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन पहले तो ले नहीं पाएंगे और अब्रप्टली लेंगे, जब पता हो कि अब लेना ही पड़ेगा तो वो गलत हो जाएगा, जब गलत हो पहले तो भागेंगे प्रॉब्लम से। सबसे बड़ी बात यह है चंद्रमा लगन में हो और शनि शुभ फल दे रहा हो, जहां तक पहले सोचेगा कि जितनी देर तक प्रॉब्लम से बचना बचिए, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप पूरी प्लानिंग के साथ प्रॉब्लम को फेस कीजिए तो आपको लाभ होगा, नहीं तो मौके पर जो आप डिसीजन लेंगे वो सही नहीं होंगे, और डिसीजन सही नहीं होंगे, चार बंदों के बीच बदनामी हो जाएगी, चार बंदों के बीच जब आपकी बदनामी होगी तो जब रात को सोने से पहले फिर सोचते रहोगे कि उसके सामने भी बदनामी हो गई, मेरी इतनी इज्जत करता था, और इसका इफेक्ट आपकी गृहस्थ जीवन पर पड़ेगा, सेहत पर पड़ेगा, सभी पर पड़ेगा। तो जब आपका शनि अशुभ फल दे रहा हो, चंद्रमा लगन में हो, तो अपना माइंड मजबूत रखना चाहिए, क्विक डिसीजन लेने चाहिए, चाहे कितना नुकसान हो जाए। देखिए शनि ने जितना नुकसान करना है करना ही है, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, वो शनि का फल इंस्टॉलमेंट्स में आ जाएगा, धीरे धीरे कर कर देगा कि हम उसको सहन कर सके। लेकिन जितना इसने अशुभ फल देना है कर्मों के हिसाब से वो तो देगा ही देगा, इसलिए वी वेरी कर्जियस, साहसी बनिए। दिन ना अच्छे रहते हैं ना बुरे रहते हैं। तो भाई आगे चलते हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए, जब दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाए और शनि का शुभ फल हो तो पैसों का पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। पैसे तो जैसे अंधेरी उड़ाकर ले जाती है रेत को, वैसे पैसे आपके जीवन में से निकल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही कि इतना पैसा था कहाँ गया पैसा। और पैसों की प्रॉब्लम के कारण कई बार लोन तक लेना पड़ जाता है, जिसने कभी लोन नहीं लिया उसको भी लोन लेना पड़ जाता है। और वाणी
बहुत अच्छी होती है जातक की, लेकिन जब शनि का प्रभाव आता है तो वाणी और अच्छी हो जाती है। देखिए इसमें एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि वाणी बहुत अच्छी हो जाती है और दूसरे लोग समझते हैं कि ये बंदा डरपोक है, ये बंदा मेंटल मानसिक चिंता में है। अगर हम शो ऑफ करें कि हमें बहुत बड़ी चिंता है तो दुनिया आपको मजाक का पात्र बनाएगी। चंद्रमा दूसरे भाव में हो, शनि का शुभ प्रभाव हो या ना हो, एक मैं आपको बात बता दूं कि अगर दूसरों से सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, कि दूसरों के सामने अपना दुख रोकर ये सोचोगे कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। आप किसी के सामने अपनी कमजोरी नहीं बतानी। चाहे नमक से रोटी खा रहे हो, खुश रहना है कि ईश्वर ने सब कुछ दिया है। और शनि का जब शुभ प्रभाव होगा तब तो अगर आपने ये बातें पब्लिकल कर दी कि हमारा पैसा बहुत लग रहा है जी, बीमारी पर लग रहा है, कोर्ट केस पर लग रहा है, बिजनेस में घाटा हो गया, लड़की की शादी में लग गया, लड़के की शादी में लग गया, लड़के को काम करवाया पता नहीं कहाँ लग गया, तो आपके पड़ोसी भी इकट्ठे होकर जब बैठेंगे तो आप सेंटर ऑफ होंगे उनकी बातचीत का, उनकी मजाक का। और हमने मजाक का पात्र नहीं बनना। अपने आप को अगर अंदर से मजबूत नहीं है, लोगों के सामने ये शो करना है कि हम मजबूत हैं। और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग ये ऐसे हैं, जब शनि अशुभ फल देगा उनको पता लग जाए कि इसको ये प्रॉब्लम है, वो ये प्लानिंग करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसकी प्रॉब्लम को कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई बी वेरी केयरफुल और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आपके तीसरे भाव में शनि हो, चंद्रमा हो, तीसरे भाव में चंद्रमा हो और शनि का शुभ फल चल रहा हो, तो मेहनत करने की दिशा और दशा ही गलत होगी। बहुत मेहनत करेंगे आप, बहुत दौड़ धूप करेंगे, लेकिन उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाया, पहले डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, जो मैंने लिखा है डायरी में, फिर आपके सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। अगर वीडियो कोई देखे ही ना, ऐसा कोई किसी सब्जेक्ट पर बन जाए, तो भाई इतनी मेहनत की दुख तो होता है। तो ऐसे ही तीसरे भाव में चंद्रमा हो, जब शनि अशुभ फल दे रहा हो, तो जातक के परिश्रम का उसको पूरा फल नहीं मिलता। डायरेक्शन ही गलत होती है, दिशा गलत हो जाती है, और जिम्मेदारी फजूल में ले लेगा लोगों की। सभी को कहेगा तेरा काम भी करवा दूंगा, तेरा काम भी करवा दूंगा, उसकी सहायता करनी मेरा फर्ज है, सबकी सहायता करता रहेगा, और जिसकी सहायता करेगा उस समय के दौरान वही जातक को पागल कहेगा, और उसके बाद वो उसको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जो भी आप कहते हैं, विश भी नहीं करेगा जिसकी आप सहायता करोगे। और तीसरे भाव का शनि यात्राएं फजूल की करवाएगा। तीसरे भाव का चंद्रमा जब शनि अशुभ फल दे रहा हो, तो यात्राएं फजूल की करवाएगा। और जो आपके मित्र हैं, उनमें से मेरी ये बात लिख ले, 40% आपके गुप्त शत्रु होंगे। 40% लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए आपके साथ होंगे। तो अपना सोशल सर्कल आपको कम करना पड़ेगा जब शनि अशुभ फल दे रहा है और चंद्रमा तीसरे भाव में है। और इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी ये होगी कि आपका जो घर है उसमें कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, कभी एक मैकेनिक आ रहा है, कभी दूसरा आ रहा है, ये निशानी होगी। और एलर्जिक, श्वास के रोग, अचानक एलर्जिक होगी, जुकाम हो गया, जुकाम बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो ये इसकी निशानियां होंगी। तो
शनि इस तरह से अशुभ फल देगा। चंद्रमा को मजबूत करने का वीडियो के एंड में उपाय भी बताएंगे, लेकिन वो शनि के ने जो फल देना है उसमें थोड़ा कम वो कारगर सिद्ध होते हैं। आगे जी, चौथे भाव में चंद्रमा विराजमान हो और शनि अशुभ फल दे रहा हो, तो आपकी अगर इच्छा हो गई कि आज मैंने, मान लीजिए कोई भी वस्तु आपको स्वादिष्ट लगती है, मान लीजिए आइसक्रीम खानी है, आप आइसक्रीम खाने चले गए, जो आपकी फेवरेट शॉप है या फेवरेट किसी जो रेडी वगैरह होती है वहां से मिलती है, तो उस दिन आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी, या आपके पसंद की नहीं मिलेगी। यानी पैसा भी है लेकिन छोटी सी छोटी कामना पूरी नहीं होगी। तो शनि अशुभ फल दे रहा है, चंद्रमा चौथे भाव में है, कोई कामना नहीं रखनी, जैसे ईश्वर को मंजूर, तेरी रजा, उसकी रजा में राजी। और हार्ट की प्रॉब्लम अगर चौथा भाव स्ट्रॉन्ग है और इसका मालिक स्ट्रॉन्ग है, हार्ट की प्रॉब्लम का बहन, ये बहुत अधिक केसेस में देखा है। शनि अशुभ फल दे रहा हो, चौथे भाव में चंद्रमा हो, जातक को वहम हो जाता है कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, धड़कन तेज हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और जब डॉक्टर के पास जाता है टेस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाता है तो उसकी जो समस्या है, जो चिंता है, वो और बढ़ जाती है। तो ठीक है, मेडिकल एडवाइस लीजिए, लेकिन अधिक सोचना नहीं है जब चौथे भाव में चंद्रमा हो। इसके अलावा मन की शांति बहुत आवश्यक है, सबसे अधिक नुकसान, क्योंकि मन का ही है चौथा भाव, और शनि जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, हमारे मन को डिस्टर्ब करता है सॉरी। तो मैंने जहां तक देखा कि चौथे भाव में चंद्रमा हो, शनि का शुभ फल हो, जातक अपने परिवार के सदस्यों से बहुत परेशान हो जाता है। देखिए, बाहर वाला हमें एक गाली निकाल गया तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने उसको देखना ही नहीं, रात गई बात गई। लेकिन परिवार के सदस्य जिसके लिए बहुत कुछ किया, अगर उसका बिहेवियर हमें ठीक ना लगे, चाहे उसने जानबूझकर किया या नहीं किया, दैट इज ए सेपरेट इशू, अगर उसका बिहेवियर अच्छा ना लगे तो हमारी मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। इसके अलावा नींद आने में प्रॉब्लम होगी, नींद में एकदम डर कर उठ जाना, ऐसी प्रॉब्लम्स होगी। और वाहन आपने तेज नहीं चलाना, बहुत स्लो वाहन चलाना है। और जब वाहन चलाएं पूरी कंसंट्रेशन हो वाहन चलाने के ऊपर, ये नहीं कि पहले तो ये होगा शुरू में कि जाना किसी दूसरे रास्ते से होगा, चले किसी दूसरे रास्ते पर जाएंगे। और अगर शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो ये इंडिकेशन होगी कि भाई आपका जो दिमाग है उसका जो सेंटर है वो सेंटर पॉइंट ठीक नहीं है। तो आपको प्राणायाम की आवश्यकता है, योगा की आवश्यकता है, और अपनी कामनाएं शून्य कर दीजिए। नया वाहन बिल्कुल ना खरीदें, और दुनिया कितना ही कह ले जी पुराना वाहन है, ऐसा वैसा, कुछ समय तक आपने पोस्टपोन कर देना है। छल का मामला है, आपके कपट का मामला है, तो छल और कपट लोग बहुत करेंगे आपके साथ। और पहले आप मशहूर थे कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, बहुत दुनिया भी आपने देखी है। और वो भी कहते हैं कि मैंने बाल सफेद धूप में बैठकर नहीं किए। पूरी आप में सभी प्रॉपर्टीज होने के बावजूद लोग आपके साथ छल और कपट कर जाएंगे, और छल और कपट करवाने के बीच कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों का हाथ, बुरी औरतों का हाथ, और आपके परिवार के लोगों का हाथ होगा। तो संयम से ये समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर भाई आपका चंद्रमा पंचम भाव में है और शनि की 7.5 खराब फल दे रही है जी, या शनि का गोचर में खराब फल है, या गोचर के हिसाब से वैसे
साढ़े सती होती है, या दशा अंतर दशा में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो पंचम भाव सबसे पहले, मेरी बात नोट कर लें, पंचम भाव में चंद्रमा हो, जब शनि आपको खराब फल दे, ऑपोजिट सेक्स के व्यक्तियों से दूर हो जाए, चाहे पहले कितनी क्लोजनेस थी, दूर हो जाए। और एक लत लग चुकी है होगी कई लोगों को कि जब तक ऑपोजिट सेक्स के किसी बंदे को, जिसके साथ आपकी अफेक्शन है, ना मिले, तो आपको लगता है कि आज कुछ हो किया नहीं। तो आपको अपना दिल स्ट्रोंग करना पड़ेगा, अपना मन स्ट्रोंग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बदनामी होगी कि ना कह सकेंगे ना सह सकेंगे। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनका एक आध साल खराब हो जाए या गलत कोर्स चूज हो जाए उस समय के दौरान, तो बहुत अच्छा फल देगा आगे चलकर लॉन्ग रन में। अभी तो लोग कहेंगे कि बेवकूफ है जी, पहले इसने इतनी बड़ी बेवकूफी कर दी, उसका हमने चिंता नहीं करनी। ये बहुत अच्छे के लिए होगा कि कोई कोर्स वगैरह आप चेंज कर लें। और जितनी ईमानदारी करोगे, ईमानदारी बहुत करोगे, आवश्यकता से अधिक करोगे, जितनी ईमानदारी करोगे उतनी ही आप प्रॉब्लम में पड़ोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि नम्रता का गुण बढ़ेगा, इस गुण का लोग नाजायज लाभ उठाएंगे। तो नम्रता को कूटनीति में चेंज कीजिए। नम्रता शो होनी चाहिए, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर नम्रता करनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बुद्धि का भाव है, पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, तर्क वितर्क का भाव है। किसी ने बात किसी दूसरे को कही, जातक सोचता रहता है कि मेरे बारे में कही इसने बात, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई पंचम भाव में जब चंद्रमा हो, शनि अशुभ फल देता है, तो एक जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा, वो क्या लीजिए, अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस देता है। अनकंफर्टेबल इन द सेंस कि अगर हमारा मन ही दुखी है और हमें हैक्टिक रखता है, जैसे बंदा खोया रहता है किसी दुनिया में, ऐसा रखता है, कंसंट्रेशन की कमी देता है, तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए जब पंचम भाव में चंद्रमा हो। जब छठे भाव में चंद्रमा हो और शनि शुभ फल दे रहा हो, सबसे पहले जातक सोचेगा अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मेरा रोजगार का साधन चला गया तो ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। छठे भाव में चंद्रमा हो और शनि आपको अशुभ फल दे रहा हो, तो भाई कहीं नहीं जाएगी आपकी नौकरी। एक नौकरी चली गई, और ऐसे केस होते हैं, मैं तब आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक नौकरी आपकी चली गई, एक साल आपने स्ट्रगल किया, तो उसके बाद अच्छी नौकरी मिल गई। ये आपकी नौकरी जहां से चली गई, जहां तक आपने स्ट्रगल किया, उसके बाद बहुत अच्छी बड़ी नौकरी मिल गई। तो ये जो पीरियड है जहां आपने स्ट्रगल किया, इस पीरियड में दिल छोटा नहीं करना। ये नहीं सोचना कि हमारा जो जीवन है वो 20-20 मैच नहीं है कि जी एक साल हमने पैसे कम आ गए तो पता नहीं क्या हो गया। यहीं से कमाया है भाई, रेपुटेशन भी यहीं से कमाई है। तो दिमाग में पॉजिटिवनेस लानी है। और सबसे बुरा प्रभाव कौन देता है? आसपास के लोग। हमारा सिनेरियो ही आता है, हम कोशिश जिस दिन करें कि आज दुखी नहीं होना, कोई ना कोई बंदा ऐसी बात कर देगा कि पूरा मूड खराब हो जाएगा और चिड़चिड़ापन आ जाएगा, सभी से सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि छठे भाव में चंद्रमा हो और शनि अशुभ फल दे रहा हो, जातक को पता ही नहीं होता कि किसको कौन सी बात बतानी है, किसको कौन सी बात नहीं बतानी। भावुकता बहुत अधिक आ जाती है,
किसकी सहायता करनी है, किसी की सहायता नहीं करनी। तो इन सब चीजों में एक आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारी आएंगी, वहम नहीं करना। क्या है, एक दिन तो मरना ही है ना। तो हम जो ये प्लेनेट अर्थ, हम इस पर एक मेहमान है, विजिट करने आए हैं। नेवर बोर्न नेवर डाइड, ना कभी जन्म हुआ ना कभी मरा, कोई भी, सिर्फ विजिट कर रहे हैं हम। तो जब विजिट खत्म हो जाएगी तो जाना है। तो छोटी मोटी बीमारियों का कि जी अगर मैं बेड रिडन हो गया, बेड पर पड़ गया, क्या होगा, नेगेटिव विचार हद से ज्यादा आएंगे। छोटे से दुश्मन को बहुत बड़ा समझ लोगे, वो आपसे डरता है, आप उससे 10 गुना अधिक डर रहे हैं। तो ऐसी बातों को भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, बी प्रैक्टिकल, इमोशनलेस हो। तो ये जो समय है शनि अशुभ वाला, ये बहुत आसानी से आपका निकल जाएगा। और कॉन्फिडेंस रखिए, अपयश मिले तो सीना और चौड़ा कर कर चले। किसे अपयश नहीं मिला, किसकी बदनामी नहीं हुई, बड़े बड़े महापुरुषों की अपयश मिला है, तब भी सीना चौड़ा कर कर चलिए। अपना कॉन्फिडेंस कभी आपने गिरने नहीं देना। तो आगे जाकर भाई आपकी बल्ले बल्ले है। आगे आ जी सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा हो और शनि अशुभ फल दे रहा हो तो गृहस्थ जीवन में गलत फहमी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और बंदा काम से घर आता है, घर एक, जब हम पढ़ते थे वो एक पैराग्राफ आता था कि जो घर है, हमारा हाउस है, वो ईंटों का सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं होता, उसको घर नहीं कहते। वो तो एक स्ट्रक्चर हो गया, जहाँ प्यार हो, शांति मिले, उसे घर कहते हैं। तो घर में जो प्यार है, जो शांति है, वो कम करेगा शनि। जीवन साथी आपसे दिल से बहुत करता है, लेकिन शो ऑफ करने में आपको ऐसा लगेगा कि ये अब मेरा करता नहीं है, ये अब मेरी बात नहीं सुनता या नहीं सुनती। पत्नी से पानी का गिलास मांगा, उसको नहीं सुना, दूसरी बार मांगा फिर नहीं सुना, कई बार ध्यान इधर उधर होता है। और पत्नी भी अगर वर्किंग हो तो जातक ने कुछ कह दिया, गुस्से में प्यास लगी या नहीं पानी मिला, तो उसने भी आगे 2 बातें सुना दी कि तू अकेला कमा कर नहीं आया, मैं भी कमा रही हूँ। तो जातक सोचता है कि सुसाइड कर ले। ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। ये परिस्थितियां बन जाती है, छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे मन को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाती हैं जब शनि अशुभ फल दे रहा है। तो पार्टनरशिप में काम है, आपको हानि कर दी, आपके पार्टनर ने, लाख रुपए का नुकसान हो गया, 2 लाख का हो गया, 3 लाख का हो गया। जितनी आपकी क्षमता उतना ही नुकसान होगा ना, उतनी इन्वेस्टमेंट की होगी। तो हो गया तो हो गया, आगे देखना क्या करें, पिछला भूल जाए। कोई झगड़ा नहीं करना इस समय के दौरान, कोई कोर्ट केस नहीं करना, कोई थाने में एप्लीकेशन नहीं देनी, चाहे आपको थोड़ा नुकसान हो जाए। बड़ा दिल शो करना है, बड़ा दिल शो कर कर फैसला कीजिए। और कोई प्रत्यक्ष शत्रु आ जाए और आपको पता है कि शनि मेरा सही नहीं चल रहा, सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो वहां से भाग जाए। उसको फिर इज्जत का सवाल मत बनाना। और शत्रु के सामने हाथ जोड़ने पड़े उस समय के दौरान, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रहा, उस समय के दौरान तो हाथ भी जोड़ दे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सप्तम भाव का चंद्रमा आपका जो जीवन साथी है बहुत अच्छा है। शनि के प्रभाव के कारण कुछ समय के लिए ये जो गलतफहमी आई है, इस प्रभाव के कारण आई है। आगे आ जी आपका अष्टम भाव। अष्टम भाव में जब चंद्रमा विराजमान हो जाए और शनि अशुभ फल दे रहा हो तो सीधी सी बात है कि आप अपने आप को सीक्रेट नहीं रख पाएंगे। आप सबसे पहले लोगों को जो बात नहीं बतानी, उस बात का ढोल पीटेंगे, और जिस बात का ढोल पीटा वो काम में विघ्न बाधाएं पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अष्टम भाव में चंद्रमा शनि शुभ फल दे रहा हो, बिल्कुल सीक्रेट हो जाएं, बोलना कम करें,
नशे वगैरह कर कर किसी को फोन ना करें। और पाइल्स का ध्यान रखना है, पेशाब की बीमारियों का ध्यान रखना है, किडनी की प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना है, हर्निया का ध्यान रखना है, फिर आपको चेस्ट इन्फेक्शन का ध्यान रखना है। ये इम्यून सिस्टम की कमी के कारण होगा कि हम अपने दिमाग पर वजन ही बहुत ले रहे हैं। पानी से दूर रहना है और आग से दूर रहना है। आग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आग का कारक मंगल है, लेकिन चंद्रमा का संबंध भी हमने अपनी रिसर्च में आग के साथ देखा गया है। तो इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना है। और कभी हमें लगा हो कि अचानक धन लाभ होगा, तो जितना सोचेंगे कि कब होगा कैसे होगा, उतना डिले होगी, लाभ होने में उतना ही हमको भाई डिले होगी। और पैतृक संपत्ति का प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी आप कोशिश कीजिए अग्रेसिव नहीं होना, बिल्कुल आप साइलेंट हो जाए। तो दूसरी जो जिसके साथ प्रॉब्लम है, जब वो समझौता करने है तब करना है। अगर शनि आपका अशुभ चल रहा है, बिल्कुल साइलेंट, ना किसी को अच्छा ना किसी को बुरा, ना जो आपके जिनके साथ डिस्प्यूट है उनके बारे में भी किसी के साथ कोई बात नहीं करनी। भूल ही जाए पैतृक संपत्ति को। जो आपका डेली का रूटीन का वर्क है वहां पर आप काम कीजिए। और कभी मन बहुत खराब हो तो शमशान में जाएं। अष्टम भाव में चंद्रमा, शमशान में जाएं, वहां आपको मन उसमें एक पावर आएगी। शमशान का माहौल देखकर डरेंगे नहीं आप। अष्टम भाव बर्थ का भी है, डेथ का भी है, पताल का भी है। शमशान में जाकर कुछ समय बैठे तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं जी नवम भाव। नवम भाव में चंद्रमा और शनि का शुभ फल हो तो भाग्य ऐसे खेल खेलेगा, ऐसे खेल खेलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड काम करवाएगा। अगर आप जन्मभूमि से दूर है तो वहां पर जिसके ऊपर आपको सबसे अधिक भरोसा होगा वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो भाग्यवादी तो होना ही नहीं, सबको शक की नजर से देखना उस समय के दौरान, और किसी की अधिक सहायता नहीं करनी, और वाणी बहुत विनम्र रखनी है। जब किसी पर आपको शक है तो कूटनीति से उसका सामना करना है। अगर डायरेक्ट आप किसी लड़ाई झगड़े में आ गए, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। और इस समय आपका साथ देगा जिस भी देवी देवता भगवान, जिसको भी आप, चाहे आप अपने पिता को भगवान समझते हैं, मैं कहता हूं कोई बिल्कुल नास्तिक है, उनको याद कीजिए, कंसंट्रेशन के साथ उनका नाम लीजिए, उनकी शरण में जाएं। चाहे फोटो है आपके पास उनकी, तो उनकी शरण में जाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। और लाभ भी ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से इतनी जल्दी निकल जाएंगे। और गुप्त दान कीजिए, गरीबों को गुप्त रूप से, जो जिनको एक्चुअल में आवश्यकता है, खाने पीने का सामान लेकर दीजिए। और किसी को बिल्कुल कानो कान नहीं पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना, मेहनत कीजिए। पहले अटेम्प्ट में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, दूसरे में नहीं मिलेगी, लेकिन तीसरे में अवश्य मिलेगी। और ये जो नवम भाव में जब चंद्रमा हो ना, जब शनि आपको शुभ फल देता है, तो सबसे अधिक प्रॉब्लम कौन क्रिएट करते हैं, कौन ताने मारेंगे आपको? आपके भाई, आपका बहनोई, आपका साला, ये आपकी बदनामी करने में सबसे आगे होंगे। ये एक वो कहते हैं ना कि मजा लेना, पंजाबी में वर्ड है कि स्वाद लेना, ये वो काम करेंगे। तो जो भी आपकी पोजीशन है, इनको पता ही नहीं होना चाहिए। ये तभी होगी जब आप किसी रिश्तेदार को नहीं बताएंगे, तो इनको भी पता नहीं होगा, तो नहीं तो ये जख्म के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम करेंगे। और ये सोचना कि जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाते हैं,
और जब बादल छट जाते हैं फिर बहुत अच्छा उजाला हो जाता है। ऐसे ही कुछ समय के लिए शनि अपना खराब फल दे रहा है, तो हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, बाद में सब आपका अच्छा हो जाएगा। तो आगे आते हैं जी आपके 10वें भाव में चंद्रमा हो और शनि का शुभ फल हो, तो सबसे पहले आपकी पावर घटेगी। आपका जितना पहले नाम चलता था, आपको लगेगा कि उतना अब मेरा नाम नहीं चल रहा। पहले एक फोन पर काम हो जाता था, अब 3-4 फोन करने के बाद भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका काम होगा। होशियारी, छल, कपट आप करेंगे, उसके बारे में लोगों को भी पता चलेगा और थोड़ी सी बदनामी भी होगी, तो हो जाने दीजिए। आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल कि अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए, अपने रोजगार को बरकरार रखने के लिए, अगर आप पॉलिटिक्स में या राजनीति में अपनी जगह बना के रखने के लिए आपको चालें चलनी पड़ेंगी। चाहे बाद में उन चालों के कारण थोड़े समय के लिए आपकी रेपुटेशन खराब हो जाए, तो ये नहीं सोचना कि हमेशा के लिए हो गई। ये दुनिया है, 2 दिन के बाद सब कुछ भूल जाती है, बड़ी बड़ी घटनाएं भूल जाती है। ये तो सिर्फ आपका रेपुटेशन है, छोटा सा मामला है, तो ये आपको करना पड़ेगा। मन कुछ समय के लिए बहुत मजबूत करना पड़ेगा। जैसे एक हमारे बहन ने लेक्चर दिया था, वो मैंने भी देखा था कि जो बिल्डिंग्स है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाए, उसको कि भूचाल का असर कम हो। तो कई बातें बताई थी। एक स्टील बॉल्स थी, वो नीचे दबा देनी चाहिए। एक था जी कि आपका पिलर दिख से दिख डालने की बिल्डिंग में, और एक था जी कि जो फर्स्ट आपका मंजिल है उसके ऊपर कुछ ऐसा मटेरियल डालें कि जो वाइब्रेशन है वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर ट्रांसफर ना हो। तो आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना है, थोड़ा भूचाल का समय है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना है, अपने आप को मजबूत बनाकर। उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। फिर आपके पास वही शक्ति आ जाएगी, वही नेम होगा, वही फेम होगा। जहां जाकर खड़े हो गए, आपका काम होगा ही होगा। इसमें किसी भी तरह की आपको परेशानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो 10वां भाव है वो ये कहता है कि हमने लोगों के सामने कभी शो नहीं करना कि हमारी पावर कम हो गई, हमारी इज्जत कम होगी, अब हमारी चलती नहीं है। क्योंकि जो सांप होता है, अगर उसका मान लीजिए जहर उसमें से खत्म हो जाए और फिर भी वो फन फैलाकर खड़ा हो जाए, तो भाई लोग तब भी डरेंगे। आपका फन खड़ा होना चाहिए, चाहे अंदर से पोजीशन कैसी भी है, मन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, तो आपको इससे लाभ होगा। अगर भाई चंद्रमा 11वें भाव में है और शनि का अशुभ फल चल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके मित्र। आपके मित्र आपको मन की अवस्था शांति भंग करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। और एक मित्र नाराज होता है ना, हो जाने दीजिए। अगर उसको मनाने की कोशिश करेंगे, 2 दूसरे नाराज होंगे। तो जब शनि अशुभ प्रभाव दे रहा हो और चंद्रमा 11वें भाव में हो, मित्रों को मनाने की कोशिश ही ना करें। जब शनि का प्रभाव खत्म हो जाएगा, अपने आप लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि तब आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और लोग चढ़ते सूर्य को सलाम करते हैं, आपकी शक्ल को सलाम नहीं करते, आपके गुण को सलाम करते हैं, आपकी पावर को सलाम करते हैं। और जब शनि का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर जब आमदनी बढ़ेगी, पैसे के साथ समाज में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाएगा। फिर जो आपसे नाराज थे वही आकर कहेंगे कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, उस समय तो मेरा दिमाग ने काम नहीं किया, उसने भड़का दिया था, 100 बहाने जैसे दुनिया करती है वैसे आपके साथ होगा। और एक बात और है कि जब शनि शुभ फल दे रहा हो, जो आपकी बहू है या दामाद है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन हमने रिएक्शन नहीं देना। तब हमने सोचना है कि हमारा समय अच्छा नहीं है। मान लीजिए 7:30 चल रही है, दैया चल रहा है और शुभ शनि की दशा, अंतर दशा कुछ चल रहा है ऐसा, तो शनि शुभ फल दे रहा है। तो जब आपकी बहू आपसे गलत बिहेव करे, बहुत दुख होता है।
तो आपने शांत रहना है, उसको बच्चों की तरह समझाना है, बेटी की तरह कि बेटी ये तू अच्छा नहीं कर रही, इसके अधिक कुछ नहीं समझाना अधिक। और जब इसका शुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपसे उसी बहू को बड़े बड़े काम पड़ेंगे, क्योंकि जो शनि है इसकी एक ब्यूटी है, ये आदमी को दौड़ धूप तो देता है, स्ट्रगल तो देता है, लेकिन उसको कामयाबी भी देता है, उसको उसका फल भी देता है। तो जिसने आपके साथ बदतमीजी की उसको उसका फल भी मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और प्रेम संबंधों के चक्कर आपके लिए भाई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन एक जो अट्रैक्शन है ना, वो आपको फंसाएगी फंसाएगी। उपाय बताएंगे वीडियो के लास्ट में, लेकिन इसका आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि थोड़ा सा कूटनीति से काम लेना है, मन को थोड़ा सा मजबूत करना है, तब आपको थोड़ा सा लाभ होगा। और इस समय के दौरान अगर हमने मान लीजिए अपनी आमदनी बढ़ाने या हम कोई साइड बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हमने भाई साइड बिजनेस वगैरह अपना करना है, तो उससे हमको लाभ होगा। कोई बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डूबेगी। अगर भाई 12वें भाव में चंद्रमा हो और शनि का शुभ प्रभाव चल रहा हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी कि डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, 4 नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ भी ऐसा ही हो रहा है। कई बार लोग ट्रांसफर गलत जगह करवा लेते हैं, कई बार लोग अपना अच्छी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी जगह फंस जाते हैं, कई बार गलत बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लोगों को दिखाने के लिए तो कोई काम नहीं करना। और एक बात हो रहा है कि डॉक्टर्स के चक्कर थोड़े अधिक लगेंगे, पैसा फालतू का खर्च होगा ही होगा। और दान वगैरह कर दे, अच्छा है। घर का कोई सामान लेना ले ले, अच्छा है, क्योंकि पैसे में तो खर्च होना ही होना है। जब चंद्रमा 12वें भाव में है और शनि का शुभ प्रभाव चल रहा हो, तो आप ये सोचना कि पैसा नहीं बचेगा, तो अच्छे कामों पर लगाए थोड़ा सा, तो अच्छी चीज तो बन जाएगी ना घर की। इसके अलावा ये जो 12वां भाव है, ये है यात्राओं का भाव। यात्रा में आपको लाभ तो होगा, लेकिन जितनी मेहनत आपने की, जितनी दौड़ धूप की, जितना संघर्ष किया, उसके हिसाब से कम लाभ होगा। लेकिन ये आपका जो मेहनत वाला काम है ना, वो मेहनत इकट्ठी हो रही है। जब शनि शुभ फल देगा तो पूरे का पूरा वो विद इंटरेस्ट हमको लाभ मिलेगा, इसलिए दिल छोटा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये है कि जब आप किसी मुसीबत में होंगे, तो चाहे खुद ईश्वर को आना पड़े, आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकालेगा। चंद्रमा 12वें भाव में शनि अशुभ फल दे रहा हो, तो परमात्मा का ध्यान कीजिए, जितना हो सके उतना आपके लिए अच्छा है। और कोई भी आपके घर गरीब आ जाए, अमीर को पानी पूछे या ना पूछे, गरीब की पूरी सेवा कर कर भेजना है, तो इससे आपको लाभ होगा। तो भाई अब उपाय क्या है? सबसे मैं आपको सटीक उपाय बता रहा हूं कि जब शनि अशुभ फल दे रहा हो, उसके कारण चंद्रमा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले यथाशक्ति महामृत्युंजय के मंत्र का आपने खुद जाप करना है। यूट्यूब में है, आप वहां से याद कर लीजिए, और आपके दिमाग में वही घूमते रहना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, तो जब आप घर में हो, बहुत धीमी आवाज में महामृत्युंजय का पाठ चलाकर मोबाइल में रख लें और उसको सुने और ईश्वर की ओर ध्यान लगाएं। और सोमवार के दिन, चाहे सभी दिन हफ्ते में, आप शिव जी को जल अर्पण कर दें, तो भगवान शिव चंद्रमा को भी संभालेंगे,
शनि को भी संभालेंगे। और पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक आप सैटरडे इवनिंग को जला दें और प्रार्थना करें कि शनि महाराज, आपने अगर मुझे बुरा फल दे रहे हैं तो बुरा फल सहने की शक्ति भी दे, तो भाई आपको लाभ होगा। तो ये मैंने आपको रामबाण उपाय बताए हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि जब जब शनि का शुभ फल आप पर आया लाइफ में, तो जहां चंद्रमा था, जैसे मैंने फल बताए, वो आपको कितने % मिले। तो भाई आपने मेरा ये वीडियो देखा, अपना इतना कीमती समय निकालकर, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।